हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका फैंटेसी एम्पायर 11 में। इस वीडियो में हम जो मैच के बारे में बात करेंगे वो होगा फर्स्ट टी20 मैच जो कि खेला जाएगा श्रीलंका और इंडिया के बीच में। तो जिम्बाब्वे वाली सीरीज़ के बाद अब श्रीलंका वाली सीरीज़ है। अच्छा खासा मैच आपको देखने को मिलने वाला है और इस वीडियो में हम सभी कुछ अच्छी तरह से डिस्कस करने वाले हैं। टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, कर लेना। पिच रिपोर्ट, ग्राउंड डायमेंशन, लाइनअप आपको सारा टेलीग्राम पर ही देखने को मिलता है। वीडियो वाली प्लेइंग 11 से अगर कोई भी चेंजेस रहता है तो आपको सारा प्लेयर का इन्फॉर्मेशन स्टैट्स टेलीग्राम पर देखने को मिलेगा। सो आपको टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करना है, आपको डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स मिल जाएंगे। पिच रिपोर्ट के बारे में बात की जाए तो ये जो मैच रहने वाला है, पहले के लिए इंटरनेशनल स्टेडियम श्रीलंका में मैच खेला जाएगा। यहाँ की जो विकेट है, बैटिंग के लिए अच्छी खासी विकेट्स है, यहाँ पर अच्छे खासे रन बनते हैं। और जो हालांकि यहाँ पर मतलब रिसेंटली अभी लंका प्रीमियर लीग हुई थी, वहाँ पे जो इस स्टेडियम मैचेस हुए थे उसमें अच्छा खासा रन बन रहा था। इवन कि 170 प्लस 190 प्लस भी रन जा रहा था। तो उस हिसाब से बैटिंग के लिए अच्छे खासे विकेट्स है। बॉलर्स के बारे में बात की जाए, स्पिनर्स को यहाँ पर हल्का सपोर्ट तो है, लेकिन ओवरऑल बैटिंग के लिए अच्छी विकेट रहने वाली है। बॉलर्स के बारे में बात की जाए, मोस्ट प्रोबेबली फास्टर और स्पिनर्स दोनों ही इक्वल विकेट्स लेने वाले हैं, क्योंकि फास्टर्स डेथ में बॉलिंग करके अच्छे खासे विकेट्स ले ही जाते हैं और जब एशियन कंडीशन रहती है उसमें स्पिन को भी थोड़ा सपोर्ट मिलता ही है। सो ओवरऑल आपको एक बैलेंस विकेट देखने वाली है, लेकिन एक्स्ट्रा एडवांटेज जो है वो बैटर्स को ही रहने वाला है। अब रिसेंट मैचेस, इस वेन्यू के बारे में बात की जाए, लंका प्रीमियर लीग के मैचेस हुए हैं। सबसे पहले गैम वर्सेस सीएलएस मैच हुआ था, उसमें गैम ने 179 रन स्कोर कर दिया था। उसमें सीएलएस टारगेट को चेज नहीं कर पाया था, सिर्फ 172 रन ही बनाया था, लेकिन 170 प्लस स्कोर बना। सो बैटिंग के लिए अच्छे खासी विकेट है। वहीं बॉलर्स के बारे में बात की जाए, पेसर्स को 7 विकेट मिला, स्पिनर्स को 9 विकेट मिला। सो स्पिनर्स ने पेसर्स से ज़्यादा विकेट लिया था। सो ओवरऑल आपको ये दिख रहा है कि यहाँ पर बॉल स्पिन भी होती है तो स्पिनर्स को भी विकेट मिलता है। उससे पहले दास वर्सेस जेके का मैच हुआ था, जिसमें से दास ने 191 स्कोर कर दिया था। सो 190 प्लस का भी बन गया था, वो भी सिर्फ 2 विकेट के नुकसान पर। वहीं बात की जाए, जब जाफना किंग्स टारगेट चेस करने तो उन्होंने 197 बना दिया, तो चेस कर लिया था, तो 191 जैसा स्कोर भी चेस हो गया। तो बैटिंग के लिए अच्छी खासी विकेट्स है। वही विकेट्स के बारे में बात की जाए, पेसर्स ने 4 विकेट लिया, स्पिनर्स ने 3 विकेट लिया। सो ओवरऑल स्पिनर्स को भी विकेट मिलता है, बैटर्स अच्छे खासे रन भी बनाते हैं। सो न्यूट्रल विकेट है जहाँ पर बैट्समैन को एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलने वाला है। अब हेड टू हेड नंबर्स के बारे में बात करें तो दोनों ही टीम ने 20 मैचेस खेले हैं। इंडिया ने 15 जीते हैं, श्रीलंका केवल 5 जीत पाई है, ड्रॉ एक भी नहीं हुआ है। लास्ट हेड टू हेड जो एशिया कप का मैच हुआ था वही था, श्रीलंका सिर्फ 50 रन बना पाया था, ऑल आउट हो गया था। इंडिया ने इजीली 6 ओवर में ही टारगेट चेस कर दिया था। इंडिया 10 विकेट से वो मैच इजीली विन कर गया था। बॉलर्स के बारे में बात की जाए, सिराज श्रीलंका के खिलाफ तो बड़ी अलग ही लैब में रहता है, 6 विकेट लिया था। हार्दिक पांड्या ने 3 विकेट लिया था। शुभमन गिल और ईशान किशन ओपनिंग करने आए थे, गिल का ही नंबर लिखा, क्योंकि ईशान किशन तो अवेलेबल नहीं है, तो गिल ने 27 नॉट आउट किया था। वहीं श्रीलंका के बारे में बात की जाए, इंडिया 10 विकेट से जीता था, कोई बॉलर विकेट लेने को है नहीं। बैटिंग के बारे में बात की जाए, 50 स्कोर ही बनाया था, जिसमें 17 कमिंदो मेंडिस ने बनाया था, बाकी सभी ने 2-2, 3-3, 4-4 ऐसा ही स्कोर बनाया था, तो वो आपको ज़रा दिखाया नहीं है। सो ओवरऑल लास्ट थर्ड में ऐसा कुछ परफॉर्मेंस रहा था। सबसे पहले हम बात करते हैं श्रीलंका टीम के बारे में। श्रीलंका के बारे में बात की जाए, टी20 में डिसेंट टीम ही मानी जाती है। इनके पास बॉलिंग और बैटिंग दोनों में अच्छे खासे ऑप्शन हैं, लेकिन कभी कभी वो परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। लेकिन इनके स्क्वाड में इंजरीज कंसर्न भी काफ़ी सारा चल रहा है। अभी नोवान तुषारा इंजर्ड हो चुका है, चमीरा इंजर्ड हो चुका है, तो इनके स्क्वाड में जो इनके मेन पेसर्स हैं सारे इंजरी जा रहे हैं। अब बनीतो फर्नांडिस भी इंजर्ड हो चुका है, तो इनके तीनों मेन पेसर्स इंजर्ड हो चुके हैं। अब खैर पथिराना तो अवेलेबल है, मधुशंका को भी बुलाया है, मधुशंका भी अच्छा खासा पेसर्स है। खैर इनके पास डेप्थ तो अच्छी खासी है, लेकिन फिर भी इनके मेन पेसर्स इंजर्ड हो जा रहे हैं। अब श्रीलंका के प्लेइंग 11 के बारे में बात की जाए तो श्रीलंका मोस्ट प्रोबेबली इस प्लेइंग 11 के साथ ही जाने वाले हैं। पथुम निशंका और कुशाल मेंडिस ओपनिंग करने वाले हैं। उसके बाद वन डाउन पर कमीदो मेंडिस रहने वाले हैं, उस पर फर्नांडो, फिर चलित असलंका इनके कैप्टन, फिर वनिंदु हसरंगा और दर्शन शनाका रहने वाले हैं। उसके बाद विक्रम सिंघे रहेंगे। उनके बॉलर्स के बारे में बात की जाए, थीक्ष्णा, मधुशंका और पथिराना इनके बॉलर्स रहने वाले हैं। ओवरऑल इनके बॉलिंग लाइनअप के बारे में बात की जाए, कौन कितना ओविंग कर सकता है, तो इनके जो 4 मेन बॉलर्स हैं वो हसरंगा है, थीक्ष्णा है, मधुशंकर और पथिराना है। ये इनके 4 मेन बॉलर्स हैं। मोस्ट प्रोबेबली पूरे 4 ओवर कंप्लीट करने ही वाले हैं। सो 16 ओवर तो यहाँ से हो गए। अब जो बचे 4 ओवर है वो मोस्ट प्रोबेबली कमीदू मेंडिस और विक्रम सिंघा ही मिलकर करने वाले हैं। असलंकर ज़्यादा बॉलिंग करने नहीं वाले हैं, तो ऑब्वियसली
जो दो बच्चे ऑप्शंस है वो कुमुदु मेंडिस और विक्रम सिंघे है, यही दो मिलके 4 ओवर कंप्लीट करेंगे। बाकी जो आपके पास 4 मेन बॉलर्स हैं वो तो 4 ओवर कंफर्म करने ही वाले हैं, तो 20 ओवर यहाँ से हो गया। डेथ के बारे में बात की जाए, पथिराना और मधुशंका ही डेथ में बॉलिंग करने वाले हैं और कोई ऑप्शन है भी नहीं। हाँ, एक पास शनाका का ऑप्शन है, लेकिन शनाका T20 में ज़रा बॉलिंग नहीं करता है, तो मुझे उससे ज़्यादा कुछ खास एक्सपेक्टेशन नहीं है। लेकिन अब असलंका उससे भी बॉलिंग करवा सकता है, लेकिन मुझे पर्सनली उससे ज़्यादा कुछ खास एक्सपेक्टेशन है नहीं। अब पहला ही मैच होता है, यहाँ पर कुछ है नहीं। जैसे जैसे सीरीज़ आगे बढ़ेगी वैसे वैसे इस सीरीज़ में क्या हुआ हम यहाँ पर आपको वो भी अपडेट करते जाएंगे। तो आपको मेक श्योर करना है कि आप चैनल के साथ ज्वाइन कर रहे हो। इनके ओवरऑल नंबर्स के बारे में बात की जाए, पूरे स्क्वाड का नंबर्स यहाँ पर लिख दिया है, जो भी प्लेयर स्क्वाड में अवेलेबल है। कुछ 16-17 प्लेयर थे, आपको सभी का डाटा यहाँ पर एक साथ लिख दिया है ताकि आप इजीली सभी प्लेयर्स को कंपेयर कर पाओ। श्रीलंका 47 मैचेस खेला है, 25 का एवरेज है। कैप्टन प्रथम निशंका ओपनिंग करेगा, 51 मैचेस खेला है, 27 का एवरेज है। तो बढ़िया प्लेयर है, धीरे खेलता है, टिक कर खेलता है। ओवरऑल श्रीलंका के सभी प्लेयर्स का एवरेज ऐसा ही है। ओवरऑल सभी प्लेयर्स बढ़िया हैं। कुशल जानी प्लेयर अटैकिंग इंटेंट के साथ खेलता है, 26 का एवरेज है। अविष्का फर्नांडो अभी तक फॉर्म काफ़ी ज़्यादा गंदा रहा है, 35 मैच खेल चुका है, लेकिन सिर्फ 11 का ही एवरेज है। तो T20 में फॉर्म काफ़ी ज़्यादा गंदा रहा है, परफॉर्म नहीं कर पाया है। कुशल मेंडिस 25 का एवरेज है, चंडीमल भी खेलने नहीं वाला है मोस्ट प्रोबेबली। कुमुदु मेंडिस को देख लो, 13 मैचेस खेला है, 21 का एवरेज है, लेकिन विकेट अभी तक एक भी नहीं लिया है। हसरंगा ड्रॉप कर भी नहीं सकते हो, 68 मैचेस में 14 का एवरेज भी है और 110 बंदे का विकेट्स भी है। तो ऑब्वियसली सारे ही प्लेयर बड़ी ऑप्शन रहने वाले हैं। अब इनके बॉलर्स के बारे में बात की जाए, पथिराना 9 मैचेस में 14 विकेट्स है, प्रीमियम डेथ बॉलर। उसके बाद आइस्ता फर्नांडो जो कि रिप्लेसमेंट साइन किए गए हैं, क्योंकि इनके तीनों मेन पेसर्स इंजर्ड हो चुके थे। उनकी प्लेस पर मधुशंका, आर मेंडिस और आइस्ता फर्नांडो को बुलाया गया है। इसका 3 मैच में 2 ही विकेट है, डिसेंट प्लेयर। थीक्सना 49 मैचेस में 45 विकेट्स है। एक बात का ध्यान रखना, थीक्सना ऑफ स्पिनर है, इंडिया के पास अच्छे खासे लेफ्टीज हैं, तो इसके बाद एडवांटेज रहने वाला है। इंडिया के पास जायसवाल है, रिंकू है, दुबे है, पंत है, तो इंडिया के पास अच्छे खासे लेफ्टीज हैं, तो मैचअप एडवांटेज थीक्सना को मिलेगा। मधुशंका 14 मैचेस में 14 ही विकेट है, भले ही ऑन एवरेज एक मैच में 1 विकेट ले रहा है, लेकिन फिर भी बॉलर बहुत ज़्यादा बढ़िया है, विकेट टेकिंग बॉलर भी है। रमेश मेंडिस 2 मैच में सिर्फ 1 ही विकेट है। श्रीलंका के बारे में बात कर ली है, अब हम बात करते हैं इंडियन टीम के बारे में। इंडियन टीम वर्ल्ड क्रिकेट की वन ऑफ द बेस्ट टीम मानी जाती है, इवन की T20 फॉर्मेट की वन ऑफ द बेस्ट टीम मानी जाती है। बैटिंग से बॉलिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, हमारे बड़े प्लेयर्स रिटायरमेंट ले चुके हैं और हमारे थोड़े मेन बॉलर्स जैसे बुमराह अवेलेबल नहीं है, लेकिन फिर भी इस मैच को जीतने के लिए हमारी भारतीय टीम ही फेवरेट्स रहने वाली है। इंडियन टीम के प्लेइंग 11 के बारे में अगर बात की जाए तो मोस्ट प्रोबेबली इंडियन टीम इस प्लेइंग 11 के साथ ही जाने वाली है। शुभमन गिल और जायसवाल तो ओपनिंग ही करने वाले हैं, और अब कोच गौतम गंभीर शुरू से ही कह रहे थे कि स्काई वन डाउन आना चाहिए, स्काई विराट कोहली के ऊपर भी वन डाउन आना चाहिए। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि गौतम गंभीर स्काई को ही वन डाउन खिलाने वाले हैं। भले ही ऋषभ पंत ने T20 में मतलब T20 वर्ल्ड कप में वन डाउन पर अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिया था, लेकिन गौतम गंभीर की सोच के हिसाब से मुझे लगता है कि स्काई ही वन डाउन बैटिंग करने आएगा। उस पर 2 डाउन ऋषभ पंत, हार्दिक पांड्या, रिंकू सिंह, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, बिश्नोई, अर्शदीप सिंह और सिराज रहने वाले हैं। अब इस मैच कोई भी चेंजेस हो सकता है कि दुबे को खिलाना है तो सिंपली आप ऐसा भी कर सकते हो, अपनी टीम में सुंदर को निकाल के दुबे को खिला लो, क्योंकि दुबे भी आपको बॉलिंग एडवांटेज तो देने ही वाला है। लेकिन सामने श्रीलंका है लेफ्टी, कुमुदु मेंडिस है लेफ्टी, तो उस हिसाब से अभी के लिए मैंने सुंदर को रखा है कि स्पिनर्स को हेल्प मिल रहा है, तो वॉशिंगटन सुंदर को मैचअप एडवांटेज जरूर मिल सकता है। बाकी संजू सैमसन जिस हिसाब से प्रैक्टिस कर रहा है तो संजू सैमसन भी खेल सकता है, लेकिन डाउट यही है कि कौन से नंबर पर खेलेगा, किसकी पोजीशन पर खेलने वाला है, क्योंकि पंत तो मोस्ट प्रोबेबली खेलने ही वाला है। इसका परफॉर्मेंस T20 वर्ल्ड कप में डिसेंट रहा था, अटैकिंग इंटेंट के साथ खेला था, तो उस हिसाब से 2 विकेट कीपर्स खेलेंगे कि नहीं उस पर भी डाउट रहने वाला है। बाकी क्या लाइनअप रहता है वो आता है टेलीग्राम पर देखने को मिलेगा। सो अभी के लिए मुझे लाइनअप कुछ ऐसा ही लग रहा है। हमारे मेन बॉलर्स के बारे में बात की जाए, अक्षर पटेल, बिश्नोई, अर्शदीप और सिराज, यही हमारे मेन बॉलर्स रहने वाले हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली ये 4 बॉलर्स और 4 ओवर कंप्लीट करने ही वाले हैं। जो बचे 4 ओवर है मोस्ट प्रोबेबली हार्दिक पांड्या और वाशिंगटन सुंदर ही डालने वाले हैं। अब सुंदर का पूरा 4 ओवर करना तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। मोस्ट प्रोबेबली सुंदर 2 से 3 ओवर ही करेगा, जो बचे भी 2 से 3 ओवर है वो हार्दिक पांड्या ही डालने वाला है। बिश्नोई जैसे प्लेयर का भी जरूर 1-1 ओवर कट सकता है। बाकी जो हमारे पेसर्स हैं सिराज और अर्शदीप वो तो मोस्ट प्रोबेबली पूरे ओवर ही करेंगे। ओवरऑल पहला ही मैच है तो नंबर्स अपडेट है नहीं। ओवरऑल हमारी इंडियन टीम के नंबर्स के बारे में बात की जाए, स्काई 68 मैचेस, 43 का एवरेज, कमाल का प्लेयर, T20 वर्ल्ड नंबर 1 बैट्समैन, ऑब्वियसली कमाल का प्लेयर है, ड्रॉप करना नहीं है। 1 डाउन पर अगर बंदा आएगा तो CVC का भी बढ़िया ऑप्शन रहने वाला है, लेकिन अगर 2 डाउन वाली पोजीशन पर कंटिन्यू करता है तो CVC का ज़्यादा बड़ी ऑप्शन नहीं रहेगा, लेकिन अगर 1 डाउन खेलेगा तो CVC का बड़ी ऑप्शन रहेगा। गिल 29 का एवरेज, कमाल का प्लेयर, इंडिया के टॉप ऑर्डर को तो सिंपली ड्रॉप करना नहीं है। सभी का नंबर्स काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव है। आप वीडियो
पोस्ट करके सभी के नंबर्स को ईजिली रीड कर सकते हो। A to Z जो भी इंडियन के स्क्वाड में अवेलेबल है सभी के नंबर्स अवेलेबल है। इनके बॉलर्स के बारे में बात की जाए, हमारी टीम पे 48 मैचेस में 42 विकेट सुंदर, ज़्यादा विकेट टेकिंग बॉलर नहीं है लेकिन प्लेयर कमाल का है, आपको ऑलराउंड एबिलिटीज़ देता है। बिश्नोई 29 मैचेस 42 विकेट्स, विकेट टेकिंग बॉलर्स गूगली से फेंकता है, अच्छी खासी बॉलिंग करता है और श्रीलंका जैसी टीम को इजीली फंसा भी सकता है। अर्शदीप सिंह प्रीमियम डेथ बॉलर, वर्ल्ड कप में हाईएस्ट विकेट टेकर, इंडियन की टीम से 52 मैचेस 79 विकेट्स, कमाल का प्लेयर। खलील स्क्वाड में अवेलेबल है, कभी भी खेल सकता है। सिराज 13 मैचेस में 30 विकेट्स। तो हमने सभी प्लेयर्स के बारे में इजीली डिस्कस कर लिया है। अब हम अपनी ड्रीम 11 टीम को क्रिएट करेंगे, पूरी लॉजिकल एनालिसिस करेंगे कि हमने क्यों प्लेस को अपनी टीम में कंसीडर किया है। अब हम आ गए हैं अपनी वीडियो के मेन पार्ट के बारे में। सबसे पहले कीपर्स के बारे में बात की जाए तो कुशल रणबीरा, सैमसन और चंडीमल का खेलने का बहुत ज़्यादा कम चांसेस है और मोस्ट प्रोबेबली जो खेलेंगे वो पंत और कुशाल मेंडिस रहने वाले हैं। ये तो दो कन्फर्म ही खेलने वाले हैं। पंत के बारे में बात की जाए, जिस हिसाब से गंभीर कोच आया है तो मुझे लग रहा है कि पंत 2 डाउन शिफ्ट हो चुका है, लेकिन फिर भी पंत मस्ट टाइपिक रहेगा। अटैकिंग इंटेंट के साथ खेलता है, कीपिंग से आपको अच्छे खासे पॉइंट देके जा सकता है। तो सिंपली आपको पंत को अपनी टीम से ड्रॉप करना नहीं है, विकेट की भी बैटर्स को सपोर्ट करने वाला है। सेम कुशल मेंडिस के लिए भी, इसको भी ज़रा ड्रॉप करना नहीं है, स्पिन को पेस को दोनों को बढ़िया खेलता है, कीपर है तो वो भी एडवांटेज मिलेगा और बंदा ओपनिंग पे भी आएगा। तो सिंपली कुशल मेंडिस को भी ड्रॉप करना नहीं है। अभी के लिए मैं दोनों कीपर्स को ही अपनी टीम में कंसीडर किया हूँ। नीचे अगर संजू खेलता है तो उसका जो मतलब फॉर्मेशन है वो देखना पड़ेगा कि किस लाइनअप के हिसाब से बैटिंग ऑर्डर करने आएगा। अगर ये टॉप ऑर्डर में मेंशन होता तो आपको संजू को भी अपनी टीम में ज़रूर कंसीडर करना पड़ेगा, लेकिन चांसेस थोड़ा कम है कि संजू प्लेइंग 11 में स्टार्ट करे। बैटर्स के बारे में बात की जाए, स्काई गंभीर के आने से 1 डाउन पर खेल सकता है। अगर 1 डाउन पर खेलेगा CVC का बेस्ट ऑप्शन रहने वाला है, तब तो बिल्कुल भी ड्रॉप नहीं करना है। अगर 2 डाउन पर खेलेगा सिंपली अपनी टीम में कंसीडर करके चलो CVC बनाना है या नहीं उस पर थोड़ा विचार कर सकते हो। जायसवाल और गिल ओपनिंग करेंगे, दोनों को छोटा नहीं है, भले ही सामने पथिराना और मधुशंका है, दोनों ही विकेट टेकिंग बॉलर्स हैं, दोनों ही पावर प्ले में अच्छी खासी बॉलिंग कर सकते हैं। इवन की थीक्सना भी पावर प्ले में अच्छी खासी बॉलिंग कर सकता है, लेकिन फिर भी इंडिया के दोनों ओपनर्स को ड्रॉप करना नहीं है। जायसवाल अटैकिंग इंटेंट के साथ खेलता है, बिल्कुल भी देखता नहीं है, छक्के चौके मारने को जाता है तो आपको अच्छे खासे स्ट्राइक रेट के पॉइंट भी देखे जा सकता है। दूसरी साइड पर शुभमन गिल धीरे खेलेगा, टिक कर खेलेगा, रन्स बनाता रहेगा, तो हमें तो उसी से मतलब है, हमें रन्स का ही पॉइंट मिलने वाला है। अभी इंडिया टीम का वाइस कैप्टन भी नियुक्त कर दिया गया है, तो ऑब्वियसली मस्ट टैप के रहेगा, ज़रा ड्रॉप करना नहीं है। अब पथुम निशंका ये भी ऐसा ही प्लेयर है, कंसिस्टेंट है, धीरे खेलेगा, टिक कर खेलेगा, ज़रा अटैक करने को जाएगा नहीं, तो सिंगल डबल लेके कैसे न कैसे रन बनाता ही रहेगा। हमें उसी से मतलब है, हमें रन चाहिए, तो ऑब्वियसली आपकी टीम के लिए बढ़िया ऑप्शन रहने वाला है। सिलेक्शन परसेंटेज 50-50 है, कई लोग अपनी टीम में कंसीडर करेंगे, कई नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी आपको अपनी टीम में कंसीडर करना है। बैटिंग विकेट है, भले ही इंडिया के पेसर्स अच्छे हैं, सिराज हैं, अर्शदीप है, लेकिन फिर भी निशंका जैसा प्लेयर सिंगल डबल करके इजिली रन बना के दे सकता है। अब श्रीलंका बैटिंग ऑर्डर काफ़ी सारा नीचे है, उस हिसाब से हमें ड्रॉप करना पड़ेगा। अगर बंदा 2 डाउन पर बैटिंग करना भी आता तब भी आप अपनी टीम में कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए बैटिंग ऑर्डर काफ़ी ज़्यादा नीचे है, तो अभी के लिए T20 में श्रीलंका को अपनी टीम से ड्रॉप कर रहा हूँ। लिंकू फिनिशिंग करने ही आएगा तो रिंकू को भी इजीली ड्रॉप किया जा सकता है। आविष्का फर्नांडो T20 में फॉर्म बहुत ही ज़्यादा गंदा रहा है, अभी तक अपने आप को बंदा प्रूफ नहीं कर पाया है। अब कमीदू पेंडिस आपकी टीम के डिफरेंशियल ऑप्शन, 1 डाउन पर बैटिंग आपको ईजिली 25 से 30 रन बना के दे सकता है और बंदा 2 से 3 ओवर बॉलिंग भी कर सकता है, उसमें 1-2 विकेट मिल गया तो आपकी टीम के लिए बढ़िया काम कर जाएगा। तो ग्रैंड लीग में ज़रूर ट्राई करना है, स्मॉल लीग में ज़्यादा रिस्क मत लेना, लेकिन ग्रैंड लीग में ज़रूर ट्राई करना है। सो अभी के लिए मैंने सिर्फ 4 बैटर्स को ही अपनी टीम में कंसीडर किया है। इंडिया का टॉप ऑर्डर और निशंका को लिया है, जो कि श्रीलंका से बंदा ओपनिंग करेगा। ऑलराउंडर्स के बारे में बात की जाए, कुंफू पंड्या और हसरंगा दोनों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। पंड्या 2 से 3 ओवर बॉलिंग, उसके बाद 3 डाउन बैटिंग, तो CVC का बड़ी ऑप्शन रहेगा सामने, क्योंकि श्रीलंका है, जिम्बाब्वे जैसी टीम नहीं है कि जो कि विकेट्स ना ले, तो श्रीलंका के बॉलर्स अच्छे खासे हैं। तो अगर इंडियन टीम की विकेट्स गिरी तो हार्दिक पांड्या की अच्छी खासी बैटिंग भी आ सकती है, तो उस हिसाब से बैटिंग और बॉलिंग दोनों में कॉन्ट्रीब्यूशन रहेगा, तो आपकी टीम के लिए मस्ट टैपिक रहेगा। इवन कि बंदा CVC का भी बड़ी ऑप्शन रहेगा। हसरंगा 4 ओवर कन्फर्म, कभी भी हिटिंग भी कर सकता है, तो मस्ट टैपिक रहेगा। हसरंगा को भी छोड़ने का ज़्यादा मतलब बनता नहीं है। अब अक्षर पटेल सिलेक्शन परसेंटेज हाई है, ये भी आपको बैटिंग और बॉलिंग दोनों में कंट्रीब्यूशन करके देगा। और अगर आप देखोगे इस सामने श्रीलंका के पास लेफ्टीज भले ही हैं, लेकिन फिर भी अक्षर पटेल मोस्ट प्रोबेबली पूरे कंफर्म ओवर करता ही है। अब तो जडेजा भी रिटायरमेंट ले चुका है, तो अक्षर को लंबी सोच के साथ हमें आगे रखना है कि अक्षर अच्छे खासे मैचेस खेल कर दे, तो मोस्ट प्रोबेबली अक्षर सारे मैचेस खेलेगा, हर मैच में हमको 4 ओवर कंप्लीट करके देने वाला है। तो अक्षर पटेल को ड्रॉप करने का भी ज़्यादा मतलब बनता नहीं है। सिंपली अक्षर को भी अपनी टीम में कंसीडर
कंसीडर किया हूँ। अब दर्शन शनका ओवरमोस्ट वाली T20 में बहुत ही ज़्यादा कम करता है, बैटिंग ऑर्डर काफ़ी ज़्यादा नीचे है तो ईजिली ड्रॉपेबल है। अगर दुबे खेलता है डिफरेंशियल ऑप्शन रहेगा, बंदा बॉलिंग भी करवा सकता है, बैटिंग में अगर आकर मतलब नीचे भी आकर तो भी हिटिंग से आपको अच्छे खासे पॉइंट देके जा सकता है। हमने जिम्बाब्वे वाली सीरीज़ में भी देखा ही है कि कैसे 12 बॉल पर सिर्फ 27 रन कर दिया था। सो अटैकिंग इंटेंट के साथ खेला, 27 रन का पॉइंट मिल गया, बाउंड्रीज का पॉइंट मिल गया, स्ट्राइक रेट का पॉइंट मिल गया, तो ईजिली 50 से 60 पॉइंट देके जा सकता है। और बॉलिंग अगर करने आ गया तो जिम्बाब्वे वाली सीरीज़ में भी अच्छे खासे विकेट्स लिया था। यहाँ पर भी अगर प्रेशर सिचुएशन हुई तो विकेट्स ज़रूर चटका सकता है, तो डिफरेंशियल ऑप्शन रहेगा। अब सुंदर अगर ये खेला तो इसका बॉलिंग पूरा आएगा या नहीं कंफर्म नहीं है, बैटिंग ऑर्डर काफ़ी ज़्यादा नीचे है, तो अभी के लिए सुंदर को ड्रॉप किया जा सकता है। विक्रमसिंघे इतना कुछ खास अच्छा प्लेयर नहीं है, भले ही 2 से 3 ओवर बॉलिंग कर सकता है लेकिन फिर भी ड्रॉपेबल है। अब रमेश मेंडिस स्टैंड बाय प्लेयर है, मोस्ट फेवरेट नहीं खेलेगा। अब बॉलर्स के बारे में बात की जाए, इंडिया के मेन बॉलर अर्शदीप को बिल्कुल भी ड्रॉप नहीं करना है, डेथ ओवर स्पेशलिस्ट, सो बिल्कुल भी ड्रॉप नहीं करना है। पथिराना श्रीलंका का डेथ ओवर स्पेशलिस्ट, इसको भी आपको अपनी टीम में ज़्यादा ड्रॉप करने का रिस्क लेना नहीं है। कमाल का प्लेयर है, विकेट टेकिंग बोल रहा है, चाहे जब मर्जी बॉलिंग दे दो विकेट्स लेता है, तो बढ़िया ऑप्शन रहेगा। एक बार बाकी प्लेयर्स के बारे में बात की जाए, सिराज श्रीलंका बेस्ट ओपोनेंट, श्रीलंका के खिलाफ हमेशा परफॉर्मेंस रहता ही रहता है। लास्ट मैच में जब श्रीलंका को 50 पे ही ऑल आउट किया, सिराज का काफ़ी सारा बड़ा हाथ था, तो सिराज श्रीलंका के सामने हमेशा परफॉर्म करता ही करता है, बहुत विकेट चटकाता है, तो आपकी टीम के लिए बड़ी ऑप्शन रहेगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, सिराज T20 में कभी बड़ी ऑप्शन नहीं रहता है। सिराज का बॉलिंग ODI और टेस्ट फॉर्मेट के हिसाब से बेस्ट है, लेकिन T20 में जहाँ पर वेरिएशंस की आपको ज़्यादा ज़रूरत रहती है वहाँ पर सिराज ज़्यादा विकेट नहीं ले पाता है। ये टिपिकल ODI और टेस्ट टाइप जैसा प्लेयर है। अब बिश्नोई प्लेयर काफ़ी सारा अच्छा है, लेकिन लाइन और लेंथ कभी कभी थोड़ा इनकंसिस्टेंट चला जाता है, कभी कभी लगातार गूगलीज फेंकने लगता है। श्रीलंका स्पिन को बढ़िया खेलती है, सो अभी के लिए रिस्क लेके बिश्नोई को ड्रॉप किया है। तीक्ष्णा ऑफ स्पिनर, सामने लेफ्टिस का बड़ा एडवांटेज रहेगा। आप देखोगे जायसवाल, पंत, रिंकू, दुबे सारे लेफ्टिस हैं, तो अच्छे खासी बॉलिंग मिलेगी, मतलब मैचेस का एडवांटेज रहेगा। तो उस हिसाब से ग्रैंडलिंग में डिफरेंशियल ऑप्शन रहेगा, आपको ग्रैंडलिंग में ज़रूर ट्राई करना है। जिस कॉम्बिनेशन में आप इंडिया के लेफ्टी जैसे पंत हो गया, जायसवाल हो गया, उसको छोड़ोगे तो आपको तीक्ष्णा को अपनी टीम में कंसीडर करके CBC ट्राई करना है, तो आपके लिए ग्रैंडली के टिप है। मधुशंका, अगर श्रीलंका पहले इनिंग में बॉलिंग करता है तब आपकी टीम के लिए बढ़िया ऑप्शन रहेगा, क्योंकि अच्छी खासी लेफ्ट आर्म पेस के साथ बॉलिंग करता है और इंडिया हमेशा से लेफ्ट आर्म पेसर्स के सामने स्ट्रगल करता है, चाहे कोई भी हो, भले ही शाहिन शाह अफरीदी हो, खैर उसका तो मोर बना रखा है, भले ही मिचेल स्टार्क हो, खैर मिचेल स्टार्क को भी रोहित शर्मा ने बहुत ही ज़्यादा गंदा मारा था। सो रिसेंटली हम लेफ्ट आर्म पेसर को बढ़िया खेल रहे हैं, लेकिन पास्ट में हमारा स्ट्रगल उनके सामने ज़रूर रहा है, लेकिन फिर भी अभी के लिए मधुशंका को मैं सिंपली अपनी टीम से ड्रॉप ही किया हूँ। बाकी नीचे और कोई भी प्लेयर अवेलेबल नहीं है। ये देखो तीनों प्लेयर जो श्रीलंका के इंजर्ड हो चुके हैं, तीनों ही पेसर्स थे, उनकी जगह पर जो 3 रिप्लेसमेंट्स आएंगे तो आपको पहले ही वीडियो में बता चुका हूँ। सो अभी के लिए सिंपली पथिराना को ही कंसीडर किया है। अब बेस्ट CBC ऑप्शंस के बारे में बात की जाए, बैटर्स के बारे में बात की जाए, इंडिया टीम के तीनों बैटर CBC के बेस्ट ऑप्शन रहेंगे। ऑलराउंडर्स के बारे में बात की जाए, हसरंगा और पांड्या CBC के बेस्ट ऑप्शन रहने वाले हैं। अभी के लिए थोड़ा सेफ ही गया हूँ, हार्दिक पांड्या को अपनी टीम का कैप्टन किया है। 2 से 3 ओवर बॉलिंग, 3 डाउन बैटिंग, और श्रीलंका टीम अच्छी है, विकेट्स इंडिया खो सकता है, तो उस हिसाब से हार्दिक पांड्या CBC का बढ़िया ऑप्शन रहेगा, तो हार्दिक पांड्या को अपनी टीम का कैप्टन किया है। अब BC के बारे में बात की जाए, ऑप्शन काफ़ी हैं, सूर्य कुमार यादव है, जायसवाल है और शुभमन गिल है। मैंने अपना वाइस कैप्टन से अभी के लिए सूर्य कुमार यादव को दी है, क्योंकि जहाँ तक मुझे लग रहा है कि सूर्य कुमार 1 डाउन बैटिंग करने आएगा। अगर सूर्य कुमार 2 डाउन बैटिंग करना है तो सिंपली आपको उसका ही अपनी टीम का वाइस कैप्टन नहीं करना है, आपको इधर जायसवाल या शुभमन गिल दोनों में से किसी को अपनी टीम का वाइस कैप्टन करना है। ग्रैंडलिंग में ऋषभ पंत को भी CBC जरूर ट्राई किया जा सकता है। बाकी फाइनल अपडेट्स, फाइनल आपको टीम सारा टेलीग्राम पर ही मिलेगा, लाइन्स आने के बाद पिच रिपोर्ट सारा वहीं पर मिलने वाला है, सो मेक श्योर कीजिएगा आप वहाँ पर जरूर ज्वाइन करेगा। तो अब तक मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।